इल्ली घुड़ियों की कहानी। एक इल्ली और एक घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक नहाएं। तो घुड़ बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा जल पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोला, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे यही गधा चाहिए। उसने वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली। वो तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवरों से बातें करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चुप कर बैठ गया। फिर वही बात बोली तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो मैं तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुड़ था। तब मैंने कहा कि घुड़ कार्तिक नहा ले, तो यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया। और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने से इतना फल मिलता है। तो रानी ने कहा, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुड़ को दिया वैसे किसी को मत देना।